जय हिंद दोस्तों। समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आज दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति की एक नए सेगमेंट के साथ हम लोग आए हैं, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के सब बेसिक से बेसिक और हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चनों को क्या करूंगा, मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो दोस्तों जो आपका जो त्रिकोणमिति है, आखिर यदि देखिए दोस्तों क्या है आपका त्रिकोणमिति। अब दोस्तों त्रिकोणमिति होता क्या है, देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति क्या होता है। आखिर त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़े भैया, हम तो नहीं पढ़ना चाहते हैं। आखिर क्यों पढ़ें त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति पढ़ने से हमको क्या लाभ होगा, हमारे जीवन में क्या लाभ है, तो क्या है बदे पढ़ें दोस्तों। तो अगर दोस्तों जैसे मैं कहूँ कि यदि किसी को कहीं भी जाना होगा, तो यदि उसको पता दे दिया जाए और पता के बारे में उसको डिटेल दे दिया जाए कि नहीं यहाँ से पकड़िए, फिर यहाँ से बस पकड़िएगा, यहाँ से ट्रेन पकड़ के हुए चले जाइएगा, तो थोड़ा सा राह क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए यदि उसकी कुछ बारे में या उसके विषय में कुछ बता दे, तो इस मोटा समझ में आ जाता है कि नहीं इसके सब्जेक्ट में यही पढ़ना होता है, ये इससे संबंध है। तो दोस्तों क्या होता है कि त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए त्रिकोणमिति पढ़ने का मेन मकसद होता है कि हम जैसे कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई, किसी भवन की ऊंचाई, किसी चीज़ का स्लोप ढलान लगा सकते हैं, फिर तिरछी ऊंचाई, फिर आपका क्षैतिज ऊंचाई, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अब देखते हैं कि जब कोई क्या बोलते हैं भवन बनता है, तो जो भवन का जो आपका सीढ़ी होता है तिरछे होता है, तो कितने अंश पर होगा, कितने ऊंचाई पर होगा। आपका पुल बनता है तो पुल का स्लोप के ढाल कितना होगा, किस कोण पर होगा, कितनी ऊंचाई पर होगा। जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ हमसे कितना दूरी पर है और कितना ऊंचाई पर, किस कोण पर है। पतंग उड़ रहा है तो पतंग हमारे आंखों से कितने अंश का कोण बना रही है, हमसे कितना दूर पर उड़ रही है, उसमें कितने धागे लगे, कितनी लंबी धागा लगा है, जहाँ से उड़ रहा है भूमि से उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ये सब के उसमें क्या करना होता है, त्रिकोणमिति में हमको पता लगाना होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। अगर दोस्तों देखिए अगर नाम से ही काम बन जाए तो कितना अच्छा है। देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का देखिए दोस्तों मतलब होता है, यहाँ से हम लोग समझेंगे त्रिकोण और मिति। त्रिकोणमिति जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर होता है दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर। कौन कौन? पहला तो होता है त्रिकोण, क्या होता है त्रिकोण, और दूसरा का क्या होता है दोस्तों आपका मिति। मिति अब देखिए इन दोनों का मतलब होता है त्रिकोण, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोने हो, ऐसा क्या होता है। तो त्रिभुज ही एक ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण होते हैं, तीन कोण। तो त्रिकोण का मतलब होता है दोस्तों आपका त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज। और दोस्तों त्रिभुज में और कौन से त्रिभुज का हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ए आपका कितने होगा 90 डिग्री का, ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, क्या हो गया सी हो गया। और मिति का मतलब होता है दोस्तों मापन। मिति का मतलब क्या होता है, मापन। इसका मतलब होता है मिति का अर्थ होता है मापन। तो अब त्रिकोणमिति की परिभाषा बन गई। देखिए अब इस नाम से ही परिभाषा बन जाए तो कितना अच्छा है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित उसके भुजाओं और उसके भुजाओं के बीच बनने वाले कोण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है मापन। मतलब कि वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज और उसकी भुजा और भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण के बारे में क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, मापन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और आ गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मिनट।
हाँ दोस्तों, देखते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण वाला त्रिभुज। और किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और मिति का अर्थ होता है मापन, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज का क्या करते हैं? मापन करते हैं। किसका किसका? त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे? तो भुजा का मापन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? कोण का मापन करेंगे। इसी को हम कहते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। बात समझ में आई? तो दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति देखिएगा, बेसिक चीज़ मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा लूँगा। पढ़ाने के बाद अभ्यास पर जाऊँगा, तो अभ्यास पर सारे सवाल क्या करूँगा? आप लोगों को हल करवा दूँगा। कक्षा 10 के बेस पर हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, और इसमें से सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थ्योरी जो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। बताने के बाद ही मैं आपको क्या करूँगा? क्वेश्चन बताऊँगा। तो ये हो गया दोस्तों, इसको लिख लीजिए। मैं हट जाता हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो हो गया त्रिकोणमिति की परिभाषा संबंधित हो गया। अब त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात मतलब होता है बटा। अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों? बटा। तो एक चीज देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात। अब दोस्तों देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमिति अनुपात मतलब जिसकी सहायता से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को क्या करते हैं? हम लोग हल करते हैं, वही तो है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिएगा जरा ध्यान से, त्रिकोणमिति अनुपात कट होता है दोस्तों। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपका 6। कितना होता है? 6। पहला क्या होता है? साइन। दूसरा होता है आपका दोस्तों कास। तीसरा होता है दोस्तों आपका कौन सा? टैन। चौथा होता है आपका कोसेक। पांचवा होता है आपका दोस्तों सेक। और छठवां होता है दोस्तों आपका कॉट होता है। तो यही दोस्तों आपके कितने हैं? 6 अनुपात हैं, जिसको हम क्या करेंगे? हम लोग ज्ञात करेंगे। इसी पर संबंधित हम लोग क्या करेंगे? सवालों को हम लोग हल करेंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? कुछ बेसिक चीज़ बातें जान लेते हैं कि इसको हल करने से पहले हम लोग क्या कर, छोटी छोटी बातें हम लोग क्या कर लेंगे? जान लेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए, उसके पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग को छोटे छोटे जो इसमें अति आवश्यक है, मैंने देखा हूँ कि बहुत से बच्चे को अभी पाइथागोरस प्रमेय जो है वही नहीं आता है, निकालने नहीं आता है, तो कहाँ से हो पाएगा? तो देखिएगा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों? आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम लोग। ए 90 डिग्री का रहेगा, ई ए रहेगा, ई बी रहेगा, ई सी रहेगा। तो इस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। अब एक बात दोस्तों देखते हैं कि अगर हम ऐसे त्रिकोणमिति से हटकर बात करेंगे तो ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है। वो कंडीशन होता है कोण पर। अगर यहाँ कोण दे देगा तो ये लंब हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोण देगा तो यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो अभी कोण की हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे अगर 2 मान दिया रहेगा तो तीसरा मान कैसे हम लोग निकाल लेंगे। देखिएगा ये कर्ण हो गया, इसको हम देखेंगे, ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर धन तीसरा क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है दोस्तों? आपका AC का स्क्वायर, लंब है आपका AB का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? BC का स्क्वायर। यही दोस्तों आपका फार्मूला है, जिसकी सहायता से 2 भुजा दिया रहता है। अब हमको तीसरी भुजा को क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं कि अब यही त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें से हम क्या करते हैं? ए 10 दे दिए और ए 8 दे दिए। तो पूछा है
ए बी और सी। तो इसमें से पूछा है इसका BC का मान क्या होगा, तो BC को हम लोग x मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों E हमेशा कड़ रहता है, चाहे E बदल जाए चाहे A बदल जाए कि E नहीं बदल सकता है ना। तो अब कड़ है तो लिखते हैं फार्मूला कड़ का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ कितना है दोस्तों 10, तो 10 का स्क्वायर। लंब कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर। आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। और देखिए 10 दहा में कितना होता है दोस्तों 100 होता है। 8 में 8 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर। अब देखिए देखो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो इधर आपका हो जाएगा 100, इधर आ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए 100 में से 64 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 36 बचेगा। कितना बचेगा आपका 36 बचेगा। अब बचेगा आपका x स्क्वायर। तो इसका लेते हैं वर्गमूल। क्या लेते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि कड़ी में करके जिसका जोड़ा बनता है कड़ी के बाहर निकल जाता है। जैसे इधर देखिएगा कि जैसे ही इसको हम कड़ी में करेंगे तो 36 पकड़ा गया, अंदर हो गया, जेल में बंद हो गया, और फिर यहाँ पे x हो गया। अब देखिए 36 का वर्गमूल होता है 6, 36 का वर्गमूल होता है 6। जैसे इधर देखिएगा ध्यान से कि जब कैसे बहुत से लोगों को भी नहीं आता है कि 36 का कैसे 6 आता है, तो मैं बता देता हूँ। 36 का करेंगे ऐसे, गुणनखंड करेंगे तो 2 का करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर क से 3 से 3 तिली के 9, फिर क से 3 से। 2 का जोड़ा कितनी बार बना है 2 बार, और 3 का जोड़ा कितनी बार बना है 3 बार। तो देख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर के क्या हो जाएगा आपका x। तो एक बात ध्यान दीजिए, जोड़ा वर्गमूल में बनता है जोड़ा, और जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल जाएगा। जैसे इधर देखिएगा, और जैसे कि मान लीजिए कि ब्याह शादी में, ब्याह शादी जब होता है पंडित जी रहते हैं तो पंडित जी मंडप में रहते हैं, तो एक लड़का लड़की की जो आपस में जब 7 फेरा करवा लेते हैं, सिंदूर दान हो जाता है, तो क्या कहते हैं पंडित जी कि आज के बाद आप लोग दोनों लोग पति पत्नी ये लोग क्या हो गए एक हो गए, मतलब आप दोनों आज के बाद क्या हो गए एक हो गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों तो ये दोनों आपस में जोड़े में हो गए, और जोड़े का मतलब हो जाता है अब जन्म जन्म के लिए क्या हो गए हैं एक हो गए हैं। तो इसीलिए जब एक हो जाएंगे तो इनका बाहर निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इसका भी जोड़ा बना है तो ये भी क्या हो गए एक हो गए, तो ये भी कहाँ निकल जाएंगे सब बाहर निकल जाएंगे, तो अपना हो जाएगा x। तो x बराबर क्या आता है आपका 6। लेकिन दोस्तों एक ध्यान देने की बात है कि वर्गमूल का मतलब होता है कि इसमें 2 मान आएंगे, एक प्लस में आता है कि माइनस में आता है। तो हम लोग हमेशा प्लस वैल्यू ही लेकर चलते हैं, क्योंकि माइनस वैल्यू कोई भी भुजा ऋणात्मक में नहीं होते। जैसे भुजा हो गया, क्षेत्रफल हो गया आपका, ये सब ऋणात्मक भी आता है कभी, तो हम क्या ले लेते हैं धनात्मक की गणना करते हैं। तो यहाँ पर 2 मान आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, तो प्लस वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं x का मान ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को रोक करके दोस्तों इसको लगा लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अगर आपका लंब 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो बताइए कि AC का मान क्या होगा। तो AC को हम मान लिए, हम लोग क्या मान लिए x। अब दोस्तों बताइए ये क्या है आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है आधार है। तो देखते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर आपका क्या हो जाएगा लंब का वर्ग धन के आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो अब देखते हैं दोस्तों कर्ण कितना आपका है x का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर लंब है 12 का स्क्वायर, आधार कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के स्क्वायर। तो x 12 का 12 बढ़ाइए हम 144 प्लस 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 5 4 9 4 2 6 हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 169 का मतलब होता है किसका वर्गमूल है, तो 13 का वर्गमूल है। तो 13 का गुणा 13 में करेंगे तो ये भी दोनों जोड़ा में हो जाएगा। जोड़ा का मतलब पति पत्नी हो गए और दोनों हमेशा के लिए एक हो गए हैं, तो अपने जेल से क्या हो जाएगा मुक्ति हो जाएंगे, मतलब जो रड़ुआपन से होता है क्या हो जाएगा मुक्ति हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका
169 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ प्लस माइनस 13 आता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे हमेशा प्लस वाले क्यों, क्योंकि भुजा का मान क्या होता है हमेशा प्लस वैल्यू में होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसका मान कितना हो गया आपका, x का मान कितना हो गया 13 हो गया। बात समझ आई ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो क्वेश्चन मैं गलत भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता, बहुत से लड़के क्या होते हैं बस पता हो गया उन लोगों को कि लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लेकिन एक बात ये भी जानिए दोस्तों कि कर्ण का मान किसी भी हालत में दोनों भुजाओं से छोटी नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसी सवाल को मैं ऐसा लिख दूं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर 13 लिख दूं, यहाँ पर 5 लिख दूं, यहाँ पर 12 लिख दूं, तो ये सवाल क्या है, गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि देखिएगा ये आपका कर्ण होता है, कर्ण भी कभी छोटा नहीं होता है इन दोनों भुजाओं से। कर्ण जब भी रहेगा यहाँ पर इन दोनों भुजाओं से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तब वो सवाल क्या हो सकता है, सही हो सकता है, वरना ये सवाल क्या है, गलत है। आएगा ही ना। देखिएगा ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, 13, ये सवाल क्या है, गलत है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का मान इन दोनों भुजाओं से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, बस आपको पता रहेगा फट से लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इतने बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सवाल क्या है आपका, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे कुछ बताते हैं जहाँ पर हम लोगों को। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है, हम लोग सवालों को क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सवाल लेकर हल करते हैं। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब दोस्तों, अब मैं त्रिकोणमिति में चलता हूँ। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं, एक बात हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होती है ना। त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होती है, एक बात चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर चलिए पहले लिख ही लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, सब उतारिएगा दोस्तों। एक त्रिभुज बनाते हैं और जिसको हम लोग नाम देते हैं, ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, सी हो गया। इसको यहाँ पर मान लेते हैं थीटा। क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। अब दोस्तों ये आपका हो गया आपका क्या, कर्ण। ये आपका हो गया आपका लंब। ये आपका क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार हो गया। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, कर्ण है तो अब देखिएगा ध्यान से देखिए, अब त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, तो अब 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 हो। तो अब यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आपका हो जाएगा आधार, लंब बटा के लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा दोस्तों आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटा के कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटा के क्या हो जाएगा आपका, लंब बटा के आपका हो जाएगा आधार। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अरे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा जस्ट इन दोनों का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपका हो जाएगा कर्ण बटा के हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। cos का उल्टा होता है सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा के हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। और cot थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों, cot थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा के आपका हो जाएगा लंब। इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है दोस्तों, जिसको हम लोग का बहुत ही बेहतरीन रूप से सवाल में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभी दिया होता है कि अभी चलिए उसको हम बाद में बताते हैं, क्योंकि उसका भी काम नहीं है। तो ये दोस्तों आपको याद करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा के लंब होता है। इसको हम याद करने का तरीका भी बता देंगे दोस्तों आपको। तो देखिए क्या करते हैं कि ये आपका हो गया ना, तो चलिए ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि
इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, तो मैं आपको फिर से इसको वीडियो का रोक के आप लोग लिख लीजिए, तो फिर मैं बताता हूँ। आपको एक बात बताना है दोस्तों, क्या बताना है कि अगर यदि इसको लिख लीजिएगा नोट में नोटिया करके इसको लिख लीजिएगा कि अगर थीटा का मान बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये आपका त्रिभुज हो गया और यही सेम टू सेम त्रिभुज मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, सी हो गया। अब सेम टू सेम ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, सी हो। अगर कोण यहाँ पर बनाते हैं तो आपका इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका, लंब हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यही यहाँ पर थीटा मानूंगा, इस वाले पर थीटा मानूंगा, तो इसके सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगर इसी में मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण होता है। अब दोस्तों आप देखिएगा इसमें लंब कौन है, आपका ए बी ही है, हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण कितना हो गया आपका ए सी। लेकिन दोस्तों अगर यही सवाल इसमें देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा बराबर वो हो जाएगा आपका लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, ये तो पता है लंब बटा के कर्ण होता है, लेकिन ये भी पता है कि लंब का मान कितना आपका है BC और कर्ण का मान कितना होता है दोस्तों, लंब बटा के कर्ण आपका मान है AC। यहाँ पर देखिए एक ही त्रिभुज के लिए दोनों बदल गए कि नहीं, यहाँ पर AC तो ठीक है, AC में कहाँ कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन AB और BC आपस में क्या हो गए, बदल गए। तो इसीलिए कोण बदलने पर आपका मान लंब और आधार का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए इसको दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे बताते हैं दोस्तों आपको। पहले आप लोगों को मैं पूरा सभी थ्योरी पढ़ा लूँगा दोस्तों, तो आप खुद ही मास्टर हो जाओगे पढ़ाने के लिए। तो पहले आप धैर्य रखिए कि हमको पहले सभी कॉन्सेप्ट क्या कर दीजिए, सिखा लेने दीजिए। सिखाने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, आप खुद ही सवाल लगाने लगेंगे। ऐसी बात है कि नहीं, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखेंगे तो सवाल लगाएंगे क्या। तो आइए पहले क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ से सभी का धीरे धीरे सिखा दूंगा। अब देखिए जो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, और जो कास्ट थीटा बराबर पढ़े हैं आधार बटा के कर्ण। तो अगर मान लीजिए किसी को नहीं याद होगा, चलिए मान लीजिए कि परीक्षा के समय आप भूल गए, तो क्या करेगा, सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि आप लिख लीजिएगा लाल। क्या हो गया आपके हैं, ल आपके बटा हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, का। जो लाल है आपके कक्का है, तो इसको इसे घेरा में दे दीजिएगा, ए हैया, ए हो, ए इया, तो हो गया ना। यहाँ पर दोस्तों यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब होता है लंब। देखो यल से ल होता है, और के का मतलब होता है कर्ण, क के अंग्रेजी के से होती है। और ए का मतलब होता है दोस्तों आधार, ए का मतलब कितना होता है, आधार होता है। तो बस जो पहलका वाला टॉपिक होता है दोस्तों ध्यान देखिएगा, ये आपका होता है साइन थीटा, ये दूसरा का होता है आपका क्या, कॉस थीटा, और ये आपका होता है आपका टैन थीटा, और ठीक इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यहाँ पर होता है आपका सेक थीटा, और ये आपका होता है कॉट थीटा होता है। बात समझ में आई दोस्तों। तो इसको क्या करेगा, अब देखिएगा कैसे याद करेंगे। साइन थीटा बराबर एल का मतलब लंब, लंब के का मतलब कर्ण, लंब बटा के कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा के कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, टैन थीटा बराबर एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, लंब बटा के आधार। अब जब उल्टा जाएंगे तो ध्यान देखिएगा, उल्टा में ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब,
सेक थीटा बराबर कॉट बटा के आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा के आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करता है टिक लगता है जो भी पूछे। अब लाल बटा का क्या लिखिएगा, पहला को साइन बनेगा, दूसरा को कास बनेगा, तीसरा को टेन, इसको कोसेक, इसको सेक, इसको कॉट बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। हम आगे चलते हैं। लिखने का दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए एक अब मैं अगला बता देता हूँ। चलिए देखिएगा, अगर कहीं भी हमको ज़रूरत पड़े, क्या दोस्तों पड़े, इस सभी को लिखिएगा कि अगर हमको कहीं पर साइन लिखा है, साइन थीटा लिखा है, अगर हमको क्या चाहिए कोसेक में चाहिए तो उसका उल्टा क्या होता है, COSEC कोसेक थीटा। अगर कहीं पर साइन थीटा हमको कोसेक थीटा की ज़रूरत है, साइन थीटा दिया हो तो उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और यहाँ पर कहीं पर कॉस थीटा दिया होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 बटा के होता है सेक थीटा। तीसरा क्या दोस्तों आपका टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा के क्या होता है आपका कॉट थीटा। और दोस्तों देखिए अगर कहीं पर क्या लिखा हो, कोसेक लिखा हो, कोसेक थीटा लिखा हो तो उसके स्थान पर हमको टेन चाहिए तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा के, अरे सॉरी 1 बटा के साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर कहीं पर सेक थीटा लिखा हो, सेक थीटा लिखा हो तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा के साइन थीटा। अगर कहीं पर दोस्तों कॉट थीटा लिखा हो तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा के टेन थीटा, है ना दोस्तों। तो इसके अलावा भी दो ऐसे हैं ब्रह्मास्त्र हैं जिसका प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए, इसको भी क्या कर लीजिएगा नोट में इसको लिख लीजिएगा कि अगर कहीं पर टेन थीटा दिया रहेगा, टेन थीटा दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा के क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। अगर कहीं पर आपका दिया रहेगा कॉट थीटा दिया रहेगा तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटा के आपका क्या दिया रहेगा साइन थीटा दिया रहेगा। दोस्तों इसका भी प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, बहुत करते हैं सवाल में हल करने के लिए। टेन थीटा, टेन का यहाँ पर टेन को हम काट में, देखिए टेन है तो इसको हम काट में नहीं बदलेंगे, हमको साइन और कास में चाहिए। सीधे साइन को टेन थीटा को साइन अपन कास में और काट को कास अपन साइन में क्या कर लेते हैं हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ए हो गया। और एक बात और बता देते हैं कि अगर देखिए दो, जैसे कि एक निष्पत्ति दूसरे निष्पत्ति का व्युत्क्रम होता है तो उन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। अगर इसको लिख लीजिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसको लिख लिए होंगे आप। चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उसका प्रयोग आएगा दोस्तों, हम बताएंगे सभी को कि अगर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है गुणे कोसेक थीटा होता है तो COSEC कोसेक थीटा, और इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1। आपका कॉस थीटा होता है कॉस थीटा गुणे के सेक थीटा, तो इसका गुणनफल भी कितना होता है 1 होता है। कहीं पर ऐसा आ जाए तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। कहीं पर आपका हो जाए कॉट थीटा हो जाए, कॉट थीटा गुणे के टेन थीटा, तो इसका भी कितना होता है 1 होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या हुआ कि यहाँ पर लगभग में क्या हो गया है, सभी बातों को मोटी मोटा हम लोग क्या किए हैं, इसको हम कवर कर लिए हैं। अब इस पर क्या रह गया है सवाल बताने का। तो दोस्तों ये सवाल है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे लेवल से हाई लेवल में किस प्रकार से सवाल पूछता है उस प्रकार से सवालों को क्या करूँगा आपको देखने का बताऊँगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, यदि कहीं पर आप मेरे बताने में कहीं कमी रह गई है तो उसको माफ़ करिएगा, और जो भी आपका दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम कमेंट में देख करके मैं आपको फिर से बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।